Assalamu alaikum students of grade 8. I hope आप सब ठीक हैं and that you're doing well. I'm Sabah, as you know, your science teacher. और हम कर रहे हैं आपकी बुक का chapter number 2 which is about reproduction in plants. So we've basically covered the entire chapter. पूरा chapter हम cover कर चुके हैं. आज हमने उसकी review exercise शुरू करनी है and for that today's lecture is based on MCQs and true and false questions. So let's go see what the questions are. So for the exercise of chapter on reproduction in plants, हमने शुरू करना होगा multiple choice questions से. As you know, multiple choice questions में you will have multiple options और आपने उनमें से सही option को select करना होता है. Before we proceed to this, I'd like for you to know कि आपको चाहिए कि आपने सारे के सारे जो lectures हैं based on this chapter सुने हुए हों, आप उनको understand कर चुके हों, so that we can discuss it further. This is going to be more like a discussion. I never like to dictate answers. इस वजह से मैं expect कर रही हूँ कि आपके concepts जो हैं वो clear हैं before we begin with the exercise. Knowing that, let's start with MCQ number 1. Which part protects the flower in the form of a bud? तो जब एक flower जो है वो bud की form में होता है तो कौन सा part है वो उसको protect करता है? Now you obviously have several options. आपके पास कुछ options हैं, उनमें से एक आपने select करनी है. पहली option है anther. तो anther कहाँ पर होता है, कौन सा part होता है flower का? हम उसको याद करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या ये बड को प्रोटेक्ट करता है या नहीं. तो एंथर होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है और उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स लगे हुए होते हैं. तो नहीं, ये जो है ये आपके बड को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता. तो ऑप्शन ए जो है वो कैंसिल होगी. आए अब बाकी तीन ऑप्शंस को स्टडी करें. Over here we have option number B जो कि है नेक्टरी. So what is the nectary of a flower? फ्लावर की जो नेक्टरी होती है बेसिकली वो उसके नेक्टर को प्रोड्यूस करती है. और नेक्टर क्या है? वो जूस है, वो सीरम है जो इंसेक्ट्स जो है फिर आकर उस पर सक ऑन करते हैं. तो ये भी नहीं होगी ऑप्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ बड. बड क्या होता है? जब फ्लावर बंद होता है तो उसके ऊपर जो हम कह रहे हैं कवरिंग होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है वो क्या है? इज दैट पेटल्स? पेटल्स होती है कलियां जो कलरफुल होती हैं, जो फ्रेगमेंट होती हैं, लेकिन वो बड फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती. जब प्लांट बड होता है, जब फ्लावर बड होता है तब तो वो बंद होती है. तो इस वजह से ये भी कैंसिल हो गई. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? करेक्ट ऑप्शन होगी सेपल. सेपल वो ग्रीन सी आउटर लेयर होती है जो सारे बड को प्रोटेक्ट करती है और जब बड फाइनली ओपन करता है उसमें से फ्लावर निकल आता है तो सेपल साइड पर जो है टिल्ट हो जाती है. सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ सेपल कि वो बड फॉर्म में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है. उसके साथ अब हम दूसरा एमसीक्यू देखते हैं. विच पार्ट प्रोड्यूसेस पोलन? पोलन कौन सा पार्ट जो है वो फ्लावर का प्रोड्यूस करता है? तो सबसे पहली ऑप्शन है एंथर. एंथर क्या है? एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसके ऊपर जो है पोलन्स एग्जिस्ट करते हैं एंड ऑब्वियसली वहीं पर क्रिएट होते हैं. सो दिस इज करेक्ट. जस्ट टू बी श्योर हम बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं. कभी भी एमसीक्यूज में पहली ऑप्शन पढ़ के उसको करेक्ट ना किया करें. ऑलवेज गो फर्दर कि शायद जो है कुछ ज्यादा रेलेवेंट हो. बट लेट्स लुक एट दिस वन. अब बी ऑप्शन क्या है? नेक्टरी. नेक्टरी लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन जहां पर नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं, नॉट पोलन्स. सो दिस इज कैंसल्ड आउट. पेटल कलियां जो कि उसकी फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए होती हैं, no they do not produce pollens. and sepal का हमने अभी फंक्शन पढ़ा था, वो क्या था? बड को प्रोटेक्ट करना. so yes, option A over here is the right option. anther जो है वो पोलन्स को प्रोड्यूस करता है. थर्ड एमसीक्यू देखते हैं. where does pollen land? पोलन जो है वो कहाँ लैंड करती है फ्लावर के ऊपर आके? तो हमें पता है पोलन जो है किसी इंसेक्ट के साथ स्टिक कर जाती है, पॉलिनेशन होती है. जब वो इंसेक्ट उस पोलन को जाकर लैंड करवाता है फ्लावर के किसी हिस्से के ऊपर, कौन सा हिस्सा होता है वो? वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट. ऑप्शन ए है फिलामेंट. फिलामेंट क्या था? फिलामेंट होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जो आपका यहाँ पर स्टेमन होता है उसका पार्ट होता है. और फिलामेंट जो है एंथर के नीचे वाली ट्यूब को हम कहते हैं. जो पतली सी ट्यूब एंथर के नीचे जा रही होती है दैट इज अ फिलामेंट. तो पोलन जो है वो वापस फिलामेंट पे आके तो नहीं गिरेगा, ऑब्वियसली वो वहां पर तो लैंड नहीं करता, उसने वहां पर तो ओवरी को रीच नहीं करना होता. सो दिस इज कैंसल्ड. नेक्स्ट ऑप्शन होगी ओवरी. ओवरी के ऊपर आके अगर पोलन लैंड करे तो ओवरी तो इतने नीचे करके स्टाइल से भी नीचे जाके होती है, तो पोलन वहां तक तो रीच कर ही नहीं सकता क्योंकि पोलन जो है ऊपर फ्लावर की सरफेस पे लैंड करेगा. तो नो, ओवरी कैन नॉट बी एन ऑप्शन. एंड देन स्टिग्मा. स्टिग्मा जो होता है वो क्या होता है? वो ऊपर एक स्टिकी सरफेस होती है. जो फीमेल ऑर्गन है आपका कार्पेल, उसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है और वो स्टिकी होता है. एंड यस, दैट इज वेयर द पोलन लैंड्स. स्टिग्मा पे लैंड करता है, फिर स्टाइल से नीचे जाता है ओवरी के अंदर. सो पोलन कहाँ लैंड करते हैं? स्टिग्मा पे. एंड ये स्टाइल. स्टाइल भी एक ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को बेसिकली कनेक्ट करती है ओवरी के साथ. यहाँ पर पोलन लैंड नहीं करती, पोलन स्टिग्मा पे लैंड करती है, फिर स्टाइल से होती हुई इट गोज डाउन टू द ओवरी. सो दिस इज योर नेक्स्ट एमसीक्यू. आइए चल के देखें अगला हमारा क्या क्वेश्चन है. वी हैव टू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर जो कि है
करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने बताना है कि रिप्रोडक्शन का सही ऑर्डर जो है वो क्या होता है, यानी पहले कौन सा स्टेप होता है, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा। 3 स्टेप्स है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि 3 स्टेप्स हैं क्या। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट के साथ मीट करता है, फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है, तो दैट इज फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो जर्मिनेशन का आपके पास यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है वो होता है जब सीड जो है वो प्लांट में बदलना शुरू हो जाता है, तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज जर्मिनेशन। और पॉलिनेशन क्या होती है? पॉलिनेशन होती है जब पोलन जो है फ्लावर के एक हिस्से से, मेल हिस्से से लेकर जाकर फीमेल हिस्से पे ड्रॉप होता है, उसको हम कह देते हैं पॉलिनेशन। तो पोलन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉलिनेशन है। फर्टिलाइजेशन है जब वो पोलन जो है जाकर ओव्यूल के साथ फ्यूज करता है, एंड देन जर्मिनेशन है जब सीड से नया प्लांट ग्रो करना शुरू करता है। द क्वेश्चन है इसके पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन अगर पहले होगी तो फिर उसके बाद जर्मिनेशन होगी, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे, उससे एम्ब्रियो बनेगा और फिर उससे सीड जो है वो ग्रो करेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जर्मिनेशन तो होगी, लेकिन पॉलिनेशन एंड पे होगी, तो फिर पोलन जो है वो आया किस तरह फर्टिलाइज करने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो कैंसिल हो गई। दूसरी ऑप्शन है जर्मिनेशन सबसे पहले हो रही है, फिर पॉलिनेशन हो रही है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो इज दैट पॉसिबल कि सीड जो है वो पहले बन के जर्मिनेट हो रहा है, बाकी प्रोसेसेस बाद में हो रहे हैं? नो, तो ऑप्शन बी बिल्कुल कैंसिल हो गई। उसके बाद थर्ड जो आपकी ऑप्शन है, पहले पॉलिनेशन हो रही है, फिर फर्टिलाइजेशन हो रही है, फिर जर्मिनेशन हो रही है। तो पहले पोलन जो है उसको पॉलिनेट किया गया, स्टिग्मा तक लेके आया गया, फिर उसने जाके ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज किया और फिर सीड बना और वो जर्मिनेट किया। सो यस, ऑप्शन सी जो है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और ये जो प्रोसीजर है, ये जो तरीके हैं प्रोसेस के, दे मेक मोर सेंस देन ऑल दी अदर ऑप्शंस। और फिर पार्ट डी में अगर आप देखें, पॉलिनेशन के बाद जर्मिनेशन या फिर फर्टिलाइजेशन है, विच अगेन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जर्मिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो ही नहीं सकती। जब तक जो आपका ओव्यूल और पोलन फ्यूज नहीं करे, फर्टिलाइज ही नहीं करे, एम्ब्रियो कैसे बनेगा, सीड किस तरह बनेगा और ग्रोथ किस तरह से शुरू होगी। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया कि पहले पॉलिनेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है और एंड पे जर्मिनेशन होती है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगला अगर हम एमसीक्यू और आपका लास्ट एमसीक्यू देखें, वो है अ फुली डेवलप्ड ओवरी विद सीड्स इज कॉल्ड। एक जो ओवरी होती है पूरी तरह से डेवलप, जिसके अंदर सीड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको फ्रूट कहते हैं, हर्ब कहते हैं, स्पाइस कहते हैं, वेजिटेबल कहते हैं? अब सबसे पहली थॉट तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि इस चैप्टर में आपने क्या इन चीजों के नाम सुने हैं? डिड यू हेयर द मेंशन ऑफ देम? डिड यू हेयर अबाउट देम? नॉट रियली। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने हर्ब के बारे में पढ़ा हो, या हमने स्पाइसेस के बारे में पढ़ा हो, या हमने वेजिटेबल्स का जिक्र किया हो। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, एंड उसके लिए वी नो कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में तब्दील हो जाती है और फिर उसके अंदर जो उसके सीड्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑल दी अदर ऑप्शंस गेट कैंसल्ड आउट। हर्ब, स्पाइस या वेजिटेबल नहीं कहलाती ओवरी। ओवरी क्या कहलाती है? फ्रूट कहलाती है। इसके साथ हमारे 5 एमसीक्यूज जो है वो कवर हो गए हैं। आइए चल के ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस को स्टडी करें। So just like we did 5 MCQs, उसी तरह हमने 5 ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस भी करने हैं। पहली ऑप्शन है अ स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रू है कि जो स्टेमन होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, और ये बिल्कुल ट्रू है 100%। वाई? क्योंकि स्टेमन जो है वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सेल या ऑर्गन को ही कहते हैं हम प्लांट के अंदर। स्टेमन के अंदर क्या क्या होता है? स्टेमन के अंदर होती है आपकी एंथर और आपकी फिलामेंट, और वो दोनों जो है वो मिलकर पोलेंस को क्रिएट करती हैं, देन पोलेंस से बेसिकली आपका मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट बनता है। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि यस, जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही है। अब सेकेंड ऑप्शन है सम पोलन ग्रेन्स हैव विंग्स टू स्टिक टू इंसेक्ट बॉडीज। पोलन ग्रेन्स के विंग्स हैं ताकि वो स्टिक कर सके इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि विंग्स जो हैं वो विंड पॉलिनेटेड प्लांट से रिलेटेड हैं, उनको विंग्स की जरूरत नहीं होती। अगर उनके पास विंग्स होंगे तो वो तो उड़ जाएंगे, वो स्टिक थोड़ी करेंगे किसी बॉडी के साथ। बॉडी के साथ स्टिक करने के लिए हुक्स होते हैं। सो पोलन ग्रेन्स के ऊपर हुक्स होते हैं ताकि वो डिफरेंट इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक कर सके। विंग्स नहीं होते। अगर विंग्स होंगे तो वो तो उड़ जाएंगे, वो हवा में इधर उधर चले जाएंगे, वो इंसेक्ट की बॉडी के साथ स्टिक नहीं रहेंगे। सो दैट्स व्हाई दे हैव हुक्स दैट अटैच देम टू द इंसेक्ट्स बॉडीज। यहाँ पर आपकी जो सेकंड वाली ऑप्शन है दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। थर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन इज व्हेन प्लांट्स पोलेंस फॉल ऑन द सेम फ्लावर। जब किसी प्लांट के पोलेंस जो है वो उसी के फ्लावर के ऊपर, जिस फ्लावर से लिए हैं उसी फ्लावर के ऊपर गिर जाए तो क्या है? दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, नॉट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होती है जब एक फ्लावर के पोलेंस जो है किसी दूसरे फ्लावर पे जाके गिरे।
तो ये क्या है, ये है सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज नॉट क्रॉस पॉलिनेशन। अगेन जो आपकी थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट है द एम्ब्रियो रूट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट। तो जो आपका सीड है उसका पहला हिस्सा जो जर्मिनेट करता है, फर्स्ट चीज जो ग्रो करती है वो एम्ब्रियो रूट होती है। क्या होती है वो? लीफ होती है, शूट होती है, व्हाट इज इट? इट इज द एम्ब्रियो रूट। दैट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है स्टेटमेंट कि जो आपका सीड होता है जब वो जर्मिनेट करता है पहले वो डाउनवर्ड जर्मिनेट करना शुरू करता है। तो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले आपकी रूट जो है वो ग्रो करना शुरू करती है, एम्ब्रियो की जो रूट होती है। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट है क्लोनिंग ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, प्लेंटी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। क्या ये सच है कि जब आप प्लांट्स को क्लोन करते हो तो उनके अंदर बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होती है, यानी उनके जीन्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, फर्क होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्लोनिंग का तो सबसे बड़ा नुकसान ही है कि कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सारे जीन्स सेम होते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन, एंड दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ क्लोनिंग। तो यहाँ पर आप यही लिखोगे कि नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। क्लोनिंग का डिसएडवांटेज ये है कि उसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। विद दैट आपने क्या कर लिया, आपने एमसीक्यूज भी आंसर कर लिए, आपने ट्रू और फॉल्स को भी एड्रेस कर लिया है। अगले लेक्चर में अब हम क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उन पे जाएंगे, उनको मिलकर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। So I'm hoping that you will log into that lecture very soon and that you will do that after attempting these questions. Looking forward to seeing you again. Allah Hafiz.